हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईश्वर से अनुराग। अब यहाँ बात आता है अनुराग। तो अनुराग का मतलब क्या होता है। अनुराग का मतलब होता है भक्ति करना। किसकी भक्ति करना? तो भगवान की भक्ति करना इसमें शामिल होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि ईश्वर से भक्ति भाव या प्रेम या उनके प्रति अपनी आस्था आस्था को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आज हम इसी टॉपिक में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे कहता है कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते और भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। वास्तव में सही है कि हम लोग सामान्यतः जितने भी देवी देवता होते हैं उनको याद करने के कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं। कव्वाली का जो इस्तेमाल होता है वह मुश्किल तौर से इस्लाम में इस्लाम धर्म में इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर का मतलब होता है उनके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करना, कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन की देन होती है। मतलब कि उनके अंदर जो इस प्रकार के प्रेम भक्ति जो आता है वह सामान्यतः देखा जाए तो भक्ति और सूफी आंदोलन के कारण ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं। पहला आया है भक्ति और दूसरा आया है सूफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम बात करते हैं भक्ति के बारे में तो भक्ति जो होता है यह एक टाइप का हिंदू सेंटेंस है और सूफी जो है यह एक टाइप का मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये कहता है जिनकी 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। अब इन दोनों का जो उद्भव हुआ वो 8 सेंचुरी के टाइम से ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परमेश्वर का विचार। परमेश्वर मतलब भगवान। तो हम यहाँ पर भगवान के विचार के बारे में बात करेंगे। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले अलग अलग समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। अपने अपने देवी देवता का मतलब जैसे कि उनका अपना खुद का, जैसे कुछ लोग करते हैं भगवान में शिव को मानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखा जाए तो विष्णु को मानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बात करता है अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। मतलब कि पहले के टाइम में जो लोग थे वह अलग अलग कम्युनिटी में रहा करते थे। इनका अपना धर्म था, अपना भगवान थे, अपने लोग थे। लेकिन ये जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए अर्थात राज्य का निर्माण हुआ और सभी लोग राज्य में रहने लगे तो यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म के करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसमें बताया गया कि जब व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेता है या फिर जब व्यक्ति राज्य में रहना चालू करता है तो वह सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। मतलब कि अपने पूरे जीवन काल में 0 से लेकर के 60 साल के एज में वो लोग कई टाइप के काम करते हैं। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं। वो अपने जीवन को चलाते हैं। तो अंत में जो उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, ये उनके कर्म पर ही आधारित होता है। कर्म मतलब जैसा काम आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गए कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ भी एक बराबर नहीं होते। मतलब कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, भले ही एक टाइम में 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हो, तो एक टाइम में यदि 10 व्यक्ति जन्म ले रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि 10 के 10 व्यक्ति के जो गुण होंगे वो आपस में मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय है। जैसे कि अब कुछ लोग जैसे कि राम मान लेते हैं। जो राम थे वह उच्च कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनके कई सारे ऐसे भी तो दोस्त थे जो निम्न कुल में जन्म लेते हैं।
तो उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण उन्हें सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक विशेषाधिकार। अब ये सामाजिक विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? समाज में उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना, जैसे कि उनके पास राजनीतिक अधिकार ज्यादा होंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो उनके पास आर्थिक अधिकार ज्यादा होंगे। इनके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका समाज में दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जब समाज में इस प्रकार के सामाजिक विशेषाधिकार लोगों को दिया जाने लगा, तो लोग जो थे अपने आप को और ज्यादा शांत करने के लिए वो लोग बुद्ध और जैन धर्म को मानना चालू कर देते हैं और उनकी विचारधाराओं को अपनाना चालू कर देते हैं, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। सामाजिक अंतर मतलब होता है भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, या धर्म के आधार पर भेदभाव करना, या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव करना। इन सभी के आधार पर जो समाज में भेदभाव हो रहा था, उसको खत्म करने में जैन और बौद्ध धर्म के विचारधाराओं या उनके उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और पुनर्जन्म के चक्र से ठुकरा कर पाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि हम इस जन्म में अच्छा काम करेंगे करेंगे तो अगले जन्म में जाएंगे तो अच्छा काम मिलेगा, लेकिन नहीं। अब आपको इसी धर्म में, इसी जन्म में आपको सारे अच्छे काम करने पड़ेंगे और यहीं से आपके जो सत्कर्म है वो यहीं से उभर के सामने की ओर आने का काम करेगा। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचारधारा की ओर आकर्षित हुए कि सभी मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए। तो भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी बौद्ध और जैन जो लोग थे, इनके जो दिए गए उपदेश थे वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे और यही कारण था बड़े स्केल पर इनके मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इनके परमेश्वर बल्कि इनके जो फॉलोअर्स थे वह विश्व स्तर पर फैलना चालू कर देते हैं, जो हमें देखने को मिल जाता है। परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवत गीता भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। मतलब शुरुआती टाइम में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो प्राचीन टाइम में किन हिंदू देवी देवताओं को पूजा गया? तो उसमें से तीन देवता मिल जाते हैं, जिसमें से यदि हम देखें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहला था विष्णु, दुर्गा और शिव। इन तीन देवताओं को प्रमुख माना गया है। साथ साथ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु, दुर्गा का रूप माना जाने लगा और इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पुराने ग्रंथों या कथाओं के अंग बन गए। जब इनकी जो विचारधाराएं होती हैं, सोच होती है, यदि यही आगे समय में बढ़ता चला जाता है तो कहीं ना कहीं यही पौराणिक कथाओं के अंग बन जाते हैं। तो पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। जैसे कि प्राचीन टाइम जब हमारे कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान ने पूजा पाठ की जो पद्धति अपनाई थी, कब अपनाई थी? तो 7th सेंचुरी के बाद ही बात करते हैं। तो 7,000 BC की यदि बात करते हैं तो उसके पहले मतलब कि आज के टाइम में, मतलब कि 2021 के सॉरी 23 के समय में भी इसी प्रकार की विचारधारा को अपनाया जाने लगा। और ये जो इतने समय तक जो कथा या फिर जो बातें चलती आ रही थी वह एक्चुअल में पुराण थे या फिर उनके द्वारा दिए गए कविताएं, कहावतें, कहानियां, या फिर जो हम लोकोक्तियां पढ़ते हैं उनके माध्यम से आज भी उनको अपनाने का काम करते हैं। आगे चल करके पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर भक्ति का जो मार्ग अपनाया गया वो किसके लिए अपनाया गया? तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनाया गया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो बात यहाँ पर यह आती है कि ईश्वर की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? मतलब कि अपने आप को ईश्वर में लीन कर लेना या उनके अंदर समाहित कर लेना मुख्य भावना होती है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब कि जितने भी लोग, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के मानने लोग थे, उन सभी लोगों ने
इस प्रकार की विचारधाराओं को भी अपनाना चालू कर दिया और अंततः जैन और बौद्ध धर्म का विस्तार और विकास विश्व के बड़े से क्षेत्र पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक में, जिसमें हमने बात किया कि ईश्वर से अनुराग या परमेश्वर का विचार किस प्रकार से शामिल होता है और ये लोगों को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करने का काम चालू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।